नमस्कार दिल्ली, कैसे हैं आप सब? आप सबके पर एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। निगाहें आपकी पहचान है हमारी, मुस्कुराहट आपकी शान है हमारी। ना रोको और बजने दो तालियों को, क्योंकि ताली नहीं जान है हमारी। दोस्तों, नाम राकेश तंवर। मैं अपने बारे में क्या बताऊं, छोटा सा परिचय। दिल्ली में एक जनकपुरी जगह है, वहां का रहने वाला, और 44 महीने से इस सिस्टम के साथ लगातार काम करता चला आ रहा हूं। मैं सिर्फ इतनी बात बताना चाहूंगा, आम आदमी की 3 ही मूलभूत ख्वाहिश होती हैं, या कह सकते हैं सपने। फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके पास एक धन, पैसा, पैसे से खरीदे जाने वाली हर वो खुशी। दूसरा, उसकी खुद की आइडेंटिटी, उसकी पहचान, नेम एंड फेम। तीसरा, वो किसी ना किसी रूप में किसी भी शख्स की हेल्प कर सके। यस या नो? यही होती हैं। मैंने ना जाने कितने इंसानों को देखा है जो इन 3 ख्वाहिश को पूरा करने के लिए ना जाने क्या क्या काम करते हैं। मगर मेरा 44 महीने का जो तजुर्बा है, जो मेरा दावा करके साथ कह सकता हूं, अगर वो तीनों चीज एक ही मंच पे मिल सकती है तो दुनिया का वो एक ही मंच है जिसका नाम है पीएमएस रिटेल मार्ट। इस मंच से मुझे वो सब कुछ मिला जो मेरे सपने थे, जो मेरी पहचान है, वो इस मंच के द्वारा बनी है। ऐसे ही 44 महीने पहले, 45 महीने पहले कुछ साथी हैं जो मेरे साथ इस सिस्टम में आए। फर्स्ट ऑफ ऑल, जब मैंने उनको देखा, उनके बारे में जाना, तो मुझे लगा यार ये दोनों शख्स इस सिस्टम में कैसे कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि उनमें से एक शख्स एक छोटी सी कंपनी एक्सपोर्ट में काम करता था, और एक तो क्या कहूं, वो चुलबुला सा बच्चा, मैं उस बच्चे को देख के कहता था कि बच्चे भी पीएमएस में जुड़ेंगे क्या, बच्चे भी काम करेंगे। मगर उन दोनों ने मुझे गलत साबित करके दिखाया। आज उन्होंने अपनी इस पीएमएस कंपनी में अपनी एक पहचान बनाई। उन दोनों का नाम अगर बोलूं तो एक का नाम है मिस्टर नेकराम, जो नोएडा का शेर कहता हूं जिसको मैं। एक बार नेकराम जी के लिए जोरदार ताली हो जाए। और दूसरा वो बच्चा, वो चुलबुला बच्चा जो सामने ही बैठा है मेरे, मिस्टर दीपचंद जी के जोड़ जाए। हर इंसान चाहता है कि मेरी पहचान बने, उसके बारे में लोग जाने। तो इसी उन दोनों की सफलता को देखते हुए हमारी कंपनी ने एक उनकी वीडियो बनाई, उनकी बायोग्राफी बनाई। अब तक तो एक पीएमएस वाले जानते थे, मगर आज उनको उस वीडियो के द्वारा, उस बायोग्राफी के द्वारा पूरा संसार जानेगा। क्या आप भी जानना चाहते हैं उनके बारे में? और ये तो कम आवाज आ रही साहब, यस या नो? तो मैं जरूर चाहूंगा एक बार उनको दिखाया जाए। सर दिखाना स्टार्ट करें उनके वीडियो में। मार्केटिंग सोल्यूशन, इस कंपनी के बारे में जब भी मैं बात करती हूँ, मेरे फेस पे एक स्माइल आती है, एक खुशी मिलती है। वैसे ढेर सारी खुशियाँ मिली हैं नेकराम जी को इस कंपनी के ही थ्रू। नेकराम एक ऐसे शख्स थे जो इससे पहले काम करते थे एक्सपोर्ट कंपनी के साथ। उनकी सैलरी थी 5500 रुपये, वो भी ओवर टाइम लगा के। बहुत दिक्कतें आती थी बच्चों को, 2 बच्चों को, बीवी को, और साथ ही साथ इटावा में उनके माता पिता रहते थे। इन सबको लुक आफ्टर करना था, सबको देखना था। 5500 रुपये में आजकल के टाइम में कहाँ गुजारा होता है। बहुत मुश्किलें, बहुत मुसीबत आती थी, और घर भी अपना नहीं था। एट लास्ट नेकराम जी को सहारा मिला परफेक्ट मार्केटिंग सोल्यूशन, और आज की डेट में नेकराम जी नोएडा नेटवर्क संभालते हैं। और साथ ही साथ नेकराम जी के सारे सपने पूरे हो गए। उनका अपना एक घर है, बच्चों को वो अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं। है ना खुशी की बात? वेल, ये तो मैंने बताया है। हम जानते हैं नेकराम जी की क्या है जर्नी, उन्हीं की जुबानी। सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम नेकराम है और मुझे पीएमएस ज्वाइन किए हुए आज 3 साल से ज़्यादा हो चुका है। इससे पहले एक एक्सपोर्ट कंपनी में नौकरी कर रहा था, और जब मैं नौकरी कर रहा था बहुत ही मुसीबतों के साथ अपनी ज़िंदगी का गुजारा कर रहा था। आज से 3 साल पहले मुझे एक मेरे मित्र थे अमित कुमार जी, जिन्होंने मुझे इस काम की जानकारी दी। तो दोस्तों, मुझे सिस्टम देखने के बाद बहुत ही अच्छा लगा। देखने के बाद मुझे डिसीजन लेने में दिक्कत इसलिए आ रहा था क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं थे, और मैंने पैसे कहीं ना कहीं से अरेंज किए, 2-3 दोस्तों से पैसे लिए, और मैंने उनसे बोला कि जब मेरी सैलरी मिल जाएगी तब मैं आपको पैसे वापस दे दूंगा। 1 महीने का टाइम लिया था और पीएमएस ज्वाइन किया।
ज्वाइन करने के बाद मुझे मेरे सीनियर लोगों का पूरा सपोर्ट रहा और इस एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जिस पे मुझे पूरा भरोसा था कि हम यहाँ से कामयाब होके रहेंगे। और आज सीनियर के द्वारा और इस प्लेटफॉर्म की वजह से आज यहाँ तक पहुँच चुका हूँ कि जब यानी कि नौकरी कर रहा था तो ऑफिस जाने का जो टाइम था वो 8 बजे और आने का जो कोई टाइम नहीं था। ये मेरे घर वालों को, मेरी वाइफ को, मेरे बच्चों को, सबको पता था और जो मेरे आसपास के जो लोग भी रहते थे उनको भी इस बात का पता था कि ये लड़का सुबह 8 बजे चला जाता है और आते हुए किसी ने नहीं देखा था। यानी कि इस तरीके से ये ज़िंदगी चल रही थी। बहुत ही संघर्ष करना पड़ रहा था। यानी कि उसकी वजह एक थी कि वहाँ पे काम इतना दिया जाता था, वहाँ इतना सीनियर का प्रेशर होता था कि अगर ओवर टाइम लगाना है तो लगाना है। बगैर अपनी आपकी मर्जी वहाँ पे कुछ भी नहीं चलती थी, वहाँ सारा सीनियर की मर्जी से चलती थी और उसी ज़िंदगी में यानी कि मैं पिस रहा था। तो दोस्तों यानी कि जब PMS मुझे मिला तो मुझे उस दिन बहुत सुकून मिला, लेकिन उम्मीद लगाई थी कि यहाँ से मैं एक दिन मेरे पास ऐसा आएगा कि यहाँ से मेरे पास कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं होगी। और दोस्तों वो दिन अब आ चुका है। ये आज यहाँ पे मेरी कोई टाइम की बाउंडेशन नहीं है। आज मैं अपनी मर्जी से यहाँ पे जाता हूँ अपने ऑफिस और अपनी ही मर्जी से ऑफिस से घर पे भी आता हूँ। जब यानी कि नौकरी कर रहा था तो नौकरी के साथ साथ में कभी अपने जीवन में 4000 रुपये नहीं जोड़ पाए थे और आज यहाँ से 34 लाख रुपए कमा करके बैठा हूँ दोस्तों। और दोस्तों जब नौकरी कर रहा था तो मेरे पास एक साइकिल भी नहीं थी और आज इस PMS की वजह से आज यहाँ से 2 बाइक और 2 कार और गाजियाबाद के अंदर अपना एक खुद का मकान बना चुका हूँ। अगर ये PMS मुझे नहीं मिलता तो आज भी दिन मैं नौकरी कर रहा होता और नौकरी करके मेरे साथ भी बहुत सारे लोग अभी भी नौकरी कर रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाया और आज मैंने PMS ज्वाइन किया है तो बहुत कुछ कर चुका हूँ और आगे बहुत कुछ करने की पूरी प्लानिंग है। दोस्तों मेरी ज़िंदगी में बदलाव आ चुका है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। अब यानी कि मेरी पिछली ज़िंदगी क्या थी वो मेरी वाइफ सुधा देवी आपको बताएंगे। दूसरे हमारे शख्स दीपचंद जी, उनके बारे में क्या कहें। वो जितने सुंदर हैं, जितने वो चुलबुले हैं, जब उनको देखते थे मैं सोचता था यार ये बच्चा 18 साल की उम्र है, पढ़ाई के साथ साथ जिस उम्र में बच्चे अपने घर पर खर्चा लेते हैं वो यहाँ आकर काम करना स्टार्ट किया उन्होंने और अपने आप को कामयाब करके दिखाया। एक बार जोरदार तालियां दीपचंद जी के लिए भी हो जाए साहब। औरतों ने मेरे से पूछा कि आप सुधा कुछ काम कर लो। मैंने क्या करूं, तो कहने लगी कि किसी के झाड़ू पोछा भी कर लो। मैंने कहा झाड़ू पोछा करेंगे जब इतना काम करते तो और डांटेंगे। तो मैंने इन्हें समझाया, मैंने कि नेकराम जी की वाइफ है, झाड़ू पोछा लगा लूँ। ये कहने लगे नहीं झाड़ू पोछा रहने दो। मैंने बताया नहीं इनको, मैंने लगा लिया झाड़ू को। अपने काम सुबह निपटा के ये ड्यूटी चले जाते थे, हम अपने वहाँ काम 1 घंटे वहाँ करके आते थे। जब वहाँ 1 घंटे करके आते थे तो ऐसा मेरा अपना घर का खर्चा हम ऐसे चला लेते थे। इनके जो तनख्वाह आती थी कि तो हर खुशी रहती है कि मेरा मतलब बेटा उसका क्या नाम बाहर रह रहा, दिल्ली रह रहा या गाजियाबाद रह रहा या कहीं रह रहा, तो त्यौहार पे आएगा तो 2-4 हज़ार रुपये देगा। बाजू देते थे तो बाप बातरी कुछ नहीं कहते कि अब फांसी लगाते, नहीं दिया चलो बेटा सही सलामत आ तो गया। तो एक लड़का आया, कहने लगा कि भाभी हो भैया कहाँ गए। मैंने कहा तो ड्यूटी गए। कहने लगा ये काम मैंने देखा है बहुत अच्छा। मैंने क्या देखा है, कहने लगे कि ये इसका क्या नाम, ये देखो ऐसे ऐसे ही काम है। मैंने कहा ठीक है और शाम को भैया आएंगे तो मैं बताऊँगी। तो ये आए, मैंने इनसे बोला, मैंने कहा ये काम है तुम करोगे। कहने क्या। फिर मैंने उसे फिर सुबह बुलाया। जब बुलाया तो वो आया, नहीं समझाया। समझाने के बाद में इन्होंने कि ठीक है करो। हमारे पास पैसे नहीं थे तो जहाँ में मतलब झाड़ू पोछा करते थे तो वहाँ पे ये गए तो कहने लगे अंकल जी मुझे 3,000 रुपये दे दो और मैं आपको दे दूँगी जब मुझे तनख्वाह मिलेगी। उन्होंने दे दिए तो इन्होंने पैसे ले जाके कि वहाँ PMS में ज्वाइन कर दिया। जब मैं धूम में आते थे तो उसका क्या नाम, इनका मतलब छुट्टी नहीं मिलती थी। तो जिसने नौकरी लगवाई थी वो अपना दबाव में रखता था इन्हें कि 3 बजे रात को ड्यूटी करके आते थे तो मैं इनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करती थी, हाथ पैर सब कुछ दबाते थे। तो इन्हें कुछ मतलब घर में ये नहीं बताते थे कि मेरे घर पे माचिस नहीं है। मैंने कहा कोई बात नहीं। PMS में जब ज्वाइन करा तब अच्छे धीरे धीरे बढ़ते गए। बढ़ने के बाद में जब मैंने बाइक ली ना तो मैंने इनसे ये बोला कि अगर तुम्हें कोई चाहे लेडीज हो चाहे लड़का हो चाहे आदमी हो, मैंने कहीं कोई मिल जाए ना तो मैंने कहा रास्ते में बिन कहे सुने उसे बैठा ले। इस टाइम तो खैर 1-1.5 लाख
1.5 लाख के ऊपर तनख्वाह तो है ही, 1.5 लाख के ऊपर तो तनख्वाह है ही है। तो ये मतलब घर देते हैं पैसे अपने, कभी भैया छोटा भैया आ रहा, कभी बड़ी भैया आ रहा, तो मेरे थोड़ी सी जलन सी होती है। 7 बजे उठते हैं, ये उठते हैं पार्क चले जाते हैं, मैं उठती हूँ बच्चों को तैयार करती हूँ, बच्चों को तैयार करके इसके बाद लंच दिया उनके बाद, इसके बाद बच्चे चले गए, तब तक मैं सारा फेस मिलूँ, फेस हो जाते तो थोड़ा खुश हो जाते हैं, तो ये अपने आप से आराम से वो नहाते हैं, नहा के पूजा करते, फिर दोनों एक साथ नाश्ता वास्ता करते हैं। आज जो बदलाव आ रहा है भैया, वो सब PMS की वजह से आ रहा है। अगर PMS में ना होता ना, तो आज भी हमारा आदमी धक्का। जोरदार ताली हो जाए नेकराम जी की वाइफ के लिए। आगे अब दीपचंद जी के बारे में जानते हैं। अब देख सकते हैं कि एक इंसान जो 3 से 4 रुपए की जॉब पे काम करता था, एक्सपोर्ट के कंपनी में छोटा धागा प्रेस मैन का काम करता था, अपने आप को इस कदर कामयाब किया कि आज उसकी इनकम की बात नमस्कार, करूं। मैं हूं मीनाक्षी और आज मैं हूं परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन कंपनी में। एक ऐसी कंपनी जिसने लोगों को सपने दिखाए ही नहीं, बल्कि उन सपनों को साकार करने का हौसला दिया, जिंदगी को अलग ढंग से, सही ढंग से जीने का जज्बा दिया। बहुत से ऐसे लोग इस कंपनी के साथ जुड़े। इस कंपनी के साथ जुड़ने के बाद उन्होंने अपनी जिंदगी में जो वो चाहते थे वो सब कुछ हासिल किया। इन लोगों में एक है दीपचंद। दीपचंद एक ऐसा शख्स है जिसे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी क्योंकि घर की आर्थिक हालत ठीक नहीं थी। घर में एक बड़ी बहन थी, उसकी शादी करनी थी। जैसे तैसे करके उसकी शादी करी। उसके बाद क्या हुआ? क्या दीपचंद ने सपने देखने बंद कर दिए? क्या वो हार गया? क्या उसने आत्मविश्वास, हौसला छोड़ दिया? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। बस जी, उसे रास्ता मिला, मंजिल मिला परफेक्ट मार्केटिंग सॉल्यूशन के जरिए। इस कंपनी ने दीपचंद के सारे सपनों को पूरा किया। और दीपचंद की क्या है कहानी, आइए जानते हैं दीपचंद की ही जुबानी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपचंद है और मैं सिलमपुर में रहता हूँ। आज से 3 साल पहले मैं पढ़ाई कर रहा था और पढ़ाई के दौरान ही मेरी बहन की शादी तय हुई है। बहन की शादी के बाद मेरे घर की जो आर्थिक स्थिति है वो काफ़ी बिगड़ चुकी थी। मेरे पापा का काम भी ठीक से नहीं चल रहा था और मेरी पढ़ाई के खर्चे भी दिन पर दिन बढ़ते जा रहे थे, जिस कारण मुझे अपनी पढ़ाई छोड़नी पड़ी। फिर मैंने सोचा कि मैं कुछ अलग से जॉब वगैरह कर लेता हूँ और फिर उसके बाद मैं काम के लिए इधर उधर भटक रहा था। अपने दोस्तों से रिक्वेस्ट करता था काम के लिए कि मुझे अच्छा काम दिला दो और अपने रिलेटिव रिश्तेदारों में बोलता था काम के लिए, लेकिन मुझे कहीं पर भी काम नहीं मिल पा रहा था। जब मैं इधर उधर भटकता था तो मेरे पड़ोसी, मेरे रिश्तेदार, मेरी फैमिली वाले मुझे बुरा भला कहा करते थे। और उसके बाद किसी ने मुझे PMS के बारे में सलाह दी और जब मैं PMS के बारे में जब मैंने सुना तो उससे मैंने पूछा ये क्या है, तो उसने कहा कि एक अच्छी कंपनी है जहाँ पर जाके तुम्हारे सपने पूरे हो सकते हैं और आप अपने घर की सारी समस्याओं को दूर कर सकते हो और आप अच्छा पैसा कमा सकते हो वहाँ से, पार्ट टाइम काम है। तो मैंने उसकी बातों को सुन के उसके साथ में आया। मैंने मीटिंग देखी, मीटिंग मुझे काफ़ी अच्छी लगी और मैं आज शुक्रिया अदा करता हूँ उस दोस्त का जिसने मुझे इस PMS के बारे में सलाह दी। जो मेरे ड्रीम्स थे वो धीरे धीरे करके सब यहाँ से पूरे हो रहे हैं। मेरा बाइक का ड्रीम था वो भी पूरा हुआ और मैंने यहाँ से एक नहीं 3 बाइक अचीव करी हैं यहाँ से, और लैपटॉप अचीव किया। शिमला घूम के आया, काफ़ी लोग गए थे हम शिमला, और कुछ ही दिनों बाद PMS कंपनी की तरफ से थाईलैंड टूर भी निकला और जिसे मैंने अचीव करा। और अचीव करने के बाद हम यहाँ से लगभग 19 लोग थाईलैंड यात्रा करके आए। मेरी पूरी फैमिली में कोई आज तक एरोप्लेन में नहीं बैठा था और ना ही विदेश यात्रा करी थी। थैंक्स PMS जिसने मुझे ये सारी चीज़ें दी, और थैंक्स बोलना चाहूँगा अपनी कंपनी के डायरेक्टर साहब मिस्टर आसिफ खान जी को, जिन्होंने इतना अच्छा कॉन्सेप्ट बनाया, अपने सारे लीडर्स को जिन्होंने मेरी मदद करी, मेरी सहायता करी आगे बढ़ने के लिए। और मैं आगे भी अच्छी तरह से काम करूँगा और जब मेरे इतने सपने यहाँ से पूरे हुए हैं तो जो मेरे बाकी के सपने हैं वो भी यहाँ से सारे पूरे होंगे। थैंक यू PMS। जोरदार तालियां हो जाए सर के लिए। ऑलराइट, सो लेडीज़ एंड जेंटलमैन, अब यहाँ मंच पर मैं बुलाना चाहूँगी परफेक्ट खबर परिवार से, जो इसको हेड ही करते हैं। इसकी सारी चीज़ें देखते हैं कि अच्छी तरह से यहाँ पर खबर छप रही हैं, किस तरह से आगे बढ़ रही हैं। परफेक्ट खबर परिवार से मैं यहाँ मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी SP शर्मा जी को, जो आज की इस शाम को एक कदम आगे लेकर जाएंगे। लेडीज़ एंड जेंटलमैन, ज़ोरदार तालियों के साथ ये स्वागत करते हैं SP शर्मा जी का।
भाई दिल्ली वाली तालियां अब तक नहीं बजी हैं, एक बार जोरदार तालियां। नहीं भैया करंट गायब है। चलिए खैर, मैं एसपी शर्मा एक बार फिर से आपको इस मुबारक दिन में, क्योंकि अगर मैं कहूं तो मेरी जिंदगी में इससे बेहतर दिन नहीं हो सकता, जहां यकीनन मानूं उससे पहले, इस परिवार से जुड़ने से पहले मैं जिंदगी काट रहा था। अगर कहूं मैंने जिंदगी को जीना सीखा तो यहीं आकर इसी परिवार में 4 साल पहले यह कह सकते हैं कि मेरा भी जन्म हुआ। आज इस मुबारक दिन में मैं आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं और यकीन मानिए आज का यह जन सैलाब देखकर, यह भीड़ देखकर मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं। दिल्ली के तो नंबर 1 हम थे ही थे, हमें भारत के नंबर 1 कंपनी करने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत जल्द आप देखेंगे शुरुआत की। वैसे भी 15 अगस्त का एक दिन ऐसा है हमारे इतिहास में कि जिस दिन हकीकत में हम लोगों को आज़ादी प्राप्त हुई थी और हम सब उस त्योहार को मनाते हैं। और यूं भी जिंदगी में हम बहुत सारे त्योहार मनाते हैं, होली, दिवाली, ईद, लेकिन हम पीएमएस के 80,000 साथी भारत के बाकी लोगों से थोड़े ज्यादा ही खुशकिस्मत हैं, क्योंकि हमको एक त्योहार मनाने का अगस्त के महीने में और मिल गया, और वो था हमारी ये वर्षगांठ पीएमएस का जब जन्म हुआ। यकीन मानिए इस त्योहार ने हमें एक ऐसा मौका जिंदगी में दिया कि जो भी लोग इससे जुड़े हैं वो इस त्योहार के कारण, इस सिस्टम के कारण, इस बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के कारण आज उनकी जिंदगी में इतना बदलाव आ चुका है, इतना बदलाव आ चुका है कि आज वो जितने भी हमारे पीएमएस परिवार के साथी हैं, आज इस सिस्टम की वजह से उनकी जिंदगी में आज रोज दिवाली है, रोज ईद है और रोज होली है। तो यह इतना बड़ा परिवर्तन कैसे आया? एक करिश्माई व्यक्तित्व, मैं उन्हें करिश्मा ही कहूंगा जमीन का, मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा शख्स नहीं देखा। तो एक करिश्माई व्यक्तित्व ने इस सपने को बोया। मधु विहार के 184 एड्रेस है जहां इस बीज को बोया गया था, पीएमएस के बीज को। तो वहां से इस करिश्माई व्यक्तित्व ने इस बीज को बोया, लोग मिलते चले गए और आज इतना बड़ा ये वट वृक्ष बन चुका है जो उस वक्त एक बीज बोया गया था। मैंने देखा है आज उनके व्यक्तित्व में, क्योंकि आज अगर ये कामयाबी है, ये भीड़ है, ये जन सैलाब है, या हजारों लोग आज इस सिस्टम से जुड़ के कामयाब हुए हैं, तो उसमें उनका यकीन मानिएगा, मैंने उनके अंदर, मैं जिनका जिक्र कर रहा हूं वो आदरणीय आसिफ खान जी जो इस कंपनी के एमडी भी हैं। जोरदार तालियां सर। उनके व्यक्तित्व में मैंने एक लगन देखी है। मुझे नहीं पता रात दिन लोगों के लिए होते होंगे, लेकिन उनके लिए नहीं होता। उनका समर्पण, उनका साहस और सबसे बढ़ के दूसरों के लिए काम करने की जो एक उनके मन में तड़प है, ललक है, वो सामान्य आदमियों में नहीं देखी जाती। और यही वजह उनको भीड़ से अलग करती हैं और इसी वजह से आज इतने सारे लोग भीड़ से अलग होके अपना मकाम हासिल कर पाए हैं। तो मैं उस अजीम हस्ती को यहां पे आज, क्योंकि हमारा 3 साल का सूखा उन्होंने खत्म किया, इसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहूंगा। हम तरस गए थे, हालांकि उनकी रहनुमाई हमें मिलती रहती है और हमारे सभी लोग जितने पीएमएस के साथी हैं वो कहते हैं अगर वो कहीं बैठे हों, उनकी मौजूदगी भर से हर नामुमकिन कार्य मुमकिन हो जाता है, यकीन मानिएगा। लेकिन मैं फिर कहूंगा ये गौरवशाली दिन जिंदगी भर हम नहीं भूल पाएंगे, क्योंकि आज हमें उनकी मौजूदगी तो यहां है ही है, लेकिन हम सबको आज उन्हें सुनने का भी मौका मिलेगा। तो एक बार जोरदार ताली अब तक की सबसे जोर हो जाइए खड़े।
पूरी तरह सेलिब्रेट कीजिए एक बार उनके नाम पे, आसिफ खान जी के नाम पे एक बार झूम जाइए, करतल ध्वनियां। तो मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं बड़े सम्मान के साथ। आज वो इस मंच से आपको संबोधित करेंगे। जोरदार तालियां जहां भी जो है आज उनका संबोधन। बस सर शुक्रिया शुक्रिया, बैठ जाएं। यार ये तो सच में बहुत बड़ा है, इधर से देखने में। शुरू करता हूँ बात। शुक्र है अल्लाह का जिसके करम से ये दिन आया कि मैं आपके सामने आ सका। शुक्रिया एसपी शर्मा जी का जिन्होंने मुझे बुलाने के अंदाज से महसूस कराया कि मैं भी इस परिवार का एक ख़ास हिस्सा हूँ। शुक्रिया इस आयोजन की व्यवस्था में लगे सभी साथियों का जिन्होंने इस आयोजन का संचालन बड़ी खूबसूरती और व्यवस्थित तरीके से किया। शुक्रिया आप सबका जिन्होंने अपनी मौजूदगी दर्ज करा के इस आयोजन को यादगार बनाया। शुक्रिया मेरे वालिद गिरामी जनाब वसीम खान साहब का जिन्होंने भले ही इस अभियान के शुरुआती वक्त में साथ न दिया हो पर मुझे इस काबिल बनाया कि आने वाली हर मुश्किल का सामना आसानी से कर सकूं। उनकी अपने काम के प्रति लगन, जुनून और ईमानदारी जो खुशकिस्मती से मुझे विरासत में मिली। शुक्रिया मेरे बड़े भाई जनाब जावेद खान साहब का जिन्होंने कठिन वक्त में भावनात्मक सहयोग बनाए रखा। शुक्रिया मेरी अम्मी, मेरी बहनों, मेरी बीवी का जो भले ही प्रत्यक्ष रूप से मेरे लिए कुछ ना कर सके हों पर अपनी दुआओं में हमेशा सबसे ऊपर रखा। शुक्रिया रियाज साहब का जो इस परिवार की पहली कड़ी बने और हर वक्त हर परेशानी में साथ देने का वादा किया। शुक्रिया अर्पण सर का जिन्होंने हम दोनों की हवा हवाई बातों पर भरोसा किया और उन्हें साकार करने में साथ देने की हामी भरी। फिर से शुक्रिया सुरेंद्र शर्मा जी का जिन्होंने हम पर भरोसा किया और अपने तजुर्बे की रोशनी में राह दिखाई। शुक्रिया रवीश वर्मा जी का जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से छोटे से पौधे को भारी भरकम वृक्ष बना दिया। शुक्रिया जितेंद्र जी और अमित जी का जिन्होंने हमारे शुरुआती दौर में 20 लोगों के सेमिनार हॉल, जी हाँ सिर्फ 20 लोगों के सेमिनार हॉल को भरने में मदद की। शुक्रिया राकेश तनवर जी, केपी सिंह जी, नेक राम जी, दीपचंद जी, मनोज शर्मा जी, डॉक्टर अलीब गोलदर जी, श्यामराज जी, जगदीश्वर जी, विजेंद्र सिंह जी और अशफाक अहमद जी का जिन्होंने तब साथ दिया जब कोई साथ न था। शुक्रिया जमुना देवी जी और देविका हल्दर का जिन्होंने लेडी ब्रिगेड के सपनों को हमेशा जगाए रखा। शुक्रिया अमित लूथरा जी और विपिन राजपूत जी का जो भले ही सामने दिखाई नहीं देते लेकिन उनका अमूल्य योगदान अप्रत्यक्ष रूप से हमेशा मिलता रहता है। शुक्रिया उन 75,000 साथियों का जिन्होंने अपना भविष्य यहाँ तलाशा और साथ आए। और आखिर में शुक्रिया उन लाखों लोगों का जिन्होंने हमें सुना और नकार दिया, जिसकी वजह से हम अपने परिवार को और भी निखार पाए और अपनी कमियों को दूर करने में मदद मिली। क्षमा उन लोगों से जिन्होंने इस आयोजन के पास पाने की भरसक कोशिश की पर विफल रहे। फ़िलहाल मैं आसिफ खान इस परिवार का मुखिया होने के नाते यहाँ उपस्थित अपने सहयोगियों, वरिष्ठ लीडर्स, परफेक्ट खबर के पदाधिकारियों, माताओं, बहनों एवं नए अतिथियों का इस त्यागराज स्टेडियम में तहे दिल से स्वागत तथा अभिनंदन करता हूँ। मैं कोई कवि, लेखक या वक्ता नहीं हूँ, मैं वही हूँ जो आप हैं। आप लोगों के सामने खुशी या भावुकता में या मंच पर पहली बार आने की नर्वसनेस की वजह से कुछ गलती ना कर बैठूं या कुछ भूल ना जाऊं, इसलिए इस तथाकथित स्पीच को लिख कर लाया हूं। पर विश्वास कीजिए इसका एक एक शब्द मेरा है। मैं वचन देता हूं कि मेरा बोला गया एक एक शब्द, चाहे वो
पास्ट, प्रेजेंट या फ्यूचर से जुड़ा हो, सच ही होगा। मेरी सिर्फ यही एक विशेषता है और मैं इससे कोई समझौता नहीं करूँगा। मैं अपनी बात बहुत सीधे सरल शब्दों में कहने की कोशिश करूँगा और निवेदन करूँगा कि 10 मिनट मुझे और बर्दाश्त करें। इस 10 मिनट के उस पार बहुत सारा मनोरंजन और बहुत सारे कद्दावर लीडर्स आपको मोह लेने के लिए कतार में हैं। पीएमएस का जन्म कैसे हुआ, हम यहाँ तक कैसे पहुँचे, इस 4 साल के सफ़र में क्या क्या मुश्किलें और परेशानियाँ आईं, इस पर बात करना मेरा सबसे पसंदीदा विषय है और बताने को भी बहुत कुछ है, पर वक्त की किल्लत की वजह से इस विषय पर आज बात नहीं हो पाएगी, इसलिए हम सीधे वर्तमान पर आते हैं। भारत में MLM व्यापार के नाम पर कुछ गिनी चुनी विदेशी कंपनियों का ही राज था, जिसका ढांचा हम मध्यम वर्गीय भारतीय परिवारों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया गया था। पर PMS ने हर पुरुष व महिला के लिए ये संभव कर दिखाया कि वो भी इस व्यापार में अपना भविष्य तलाश सकें। हमने इस व्यापार का सरलीकरण किया है, हमने इसको समझना और समझाना दोनों ही आसान बना दिया। हमने इस व्यापार के प्रति लोगों की सोच को बदला है। इस परिवार से लोगों को आर्थिक लाभ ही नहीं हुआ, बल्कि लोगों ने यहाँ ज़िंदगी जीने का तरीका भी सीखा, जिसमें मैं खुद भी शामिल हूँ। यहाँ लोगों का नज़रिया बदला है, परेशानियों से लड़ने की हिम्मत पैदा हुई, एक दूसरे का साथ, बड़े छोटों का सम्मान, जिम्मेदारियों को संभालना और कभी हार न मानना सीखा है। परफेक्ट मार्केटिंग जैसा कि नाम है, हमने कोशिश की है सब परफेक्ट देने की। मैंने प्रयास किया कि मेरे साथ साथ सभी साथियों का व्यक्तित्व भी परफेक्ट हो। मेरा यहाँ कहने का मतलब ये नहीं कि वो गलती ही न करें, पर मेरी सदा अपने साथियों से उम्मीद ज़रूर रही कि अगर गलती हो तो स्वीकार ज़रूर करें। यही संपूर्ण व्यक्तित्व होता है। हम कैसे भी निर्णय लें, एक वर्ग उसकी आलोचना करेगा ही करेगा। भले ही समस्या को कैसे भी सुलझाया जाए, कोई ना कोई कहेगा ही कि ये निर्णय गलत था, पर निर्णय तो लिए ही जाएंगे। हमने हमेशा कुछ अलग करने के मौके ढूंढे हैं। हम जो करते रहे उससे कभी संतुष्ट नहीं हुए। हम हमेशा अपने काम को और बेहतर और आसान बनाने की प्रक्रिया में लगे रहे, चाहे उन तरीकों को व्यापार की परंपरा के खिलाफ ही क्यों ना माना जाता रहा हो। पिछले 4 वर्षों में हमने गलतियां भी की और उनसे सीखा भी। अगर आप किसी महान उद्देश्य के लिए प्रयासरत हैं तो ऐसा होना स्वाभाविक है कि कुछ कमियां रह जाएं। कमियों से सीखते रहें, गिरते रहें, लड़ते रहें, पर बढ़ते रहें। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि आने वाले समय में इस परिवार से जुड़ना हर व्यक्ति की मजबूरी बन जाएगा। हम भारत का पहला ऐसा समूह है जिसने आम आदमी की बुनियादी ज़रूरत को ही बिजनेस से जोड़ दिया। ये मेरे लिए सबसे गौरवशाली बात है कि एक विशेष सेवा के रूप में कंपनी ने उन प्रोडक्ट की होम डिलीवरी की शुरुआत की जो सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ही नहीं बल्कि भारत की बड़ी से बड़ी कंपनी के लिए भी अनोखी पहल है। हम जीवन में काम आने वाली हर वस्तु को एक ही छत के नीचे बल्कि आपकी छत के नीचे लाने का सर्वोत्तम प्रयास कर रहे हैं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हमारा देश भारत एक विकासशील देश है और भारत की अर्थव्यवस्था एक अल्प विकसित अर्थव्यवस्था है। मैं दावे से कह सकता हूं कि हमारा परिवार इस अर्थव्यवस्था को एक नई मजबूती देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। इतने कम समय में हमारा परिवार इतना विशाल हो गया है कि त्यागराज जैसा विराट स्टेडियम भी अपने अंदर समा पाने में सक्षम नहीं हो पाया। मुझे दिखाई दे रहा है कि अगले ही वर्ष हमारा परिवार इतना बढ़ चुका होगा कि हम भारत की किसी भी छत के नीचे नहीं समा सकेंगे। मुलाकात होगी खुले आसमान के नीचे। हम सब किसी कारण से पैदा हुए हैं, पर हम में से ज़्यादातर लोग उस कारण को खोज नहीं पाए हैं। ज़िंदगी में कामयाबी का इससे कोई लेना देना नहीं है कि आप जीवन में अपने लिए क्या हासिल करते हैं। इसका लेना देना तो इस बात से है कि आप दूसरों के लिए क्या कर पाते हैं। मैं खुद से जुड़े लोगों के जीवन को अगर थोड़ा भी बेहतर बना सकूं तो यही मेरी कामयाबी है। आप किसी का वक्त खरीद सकते हैं, आप किसी निश्चित स्थान पर उसकी शारीरिक उपस्थिति भी खरीद सकते हैं, लेकिन आप उत्साह नहीं खरीद सकते, आप वफादारी भी नहीं खरीद सकते। आपको इसे कमाना पड़ता है। पर मैं ये बात बड़े फ़ख्र से कहना चाहूँगा कि हम इस कमाई में बहुत आगे रहे। व्यक्तिवाद से ट्रॉफी भले ही जीती जा सकती हूँ, पर टीम वर्क से लोगों का दिल जीता जाता है। मेरी टीम ने लोगों के दिलों को जीता है।
हमारी शक्ति, हमारी एकता, एक दूसरे पर विश्वास है। आप मुझ पर भरोसा करते हैं और मैं आप पर। एक परिवार की सफलता के यही तो मूल मंत्र हैं। सकारात्मक व्यक्ति जानता है कि यात्रा भी उतनी ही आनंददायक होती है जितना मंजिल पर पहुंचना। हम सफ़र का आनंद उठा रहे हैं। मेरा ये वादा है कि आज का कार्यक्रम संपन्न होते होते हम सब के लिए नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा बदल जाएगी और इस नए पारिभाषित व्यवसाय में अपने को इसमें सम्मिलित होने से कोई नहीं रोक पाएगा। मुझे आप सबकी योग्यता पर पूरा भरोसा है, आप सब पर गर्व है और आपकी ज़रूरत भी। बस मेरा हाथ मजबूती से थामे रहिएगा और मैं यकीन दिलाता हूँ कि सफलता के शिखर पर आप मेरे साथ होंगे। खुदा हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया। तालियां बजती रहनी चाहिए साहब। एक बार जोरदार तालियां साहब। थैंक यू सो मच। तालियां बजती रहनी चाहिए साहब, बिल्कुल रुकनी नहीं चाहिए आज।